महाराज जी, क्या सांसारिक जीवन में सफलता और आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ चल सकती है? चल सकती है, बहुत जोर की चल सकती है, अगर हम विवेक के द्वारा चलें तो। अधर्माचरण करने वाला आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता, और अधर्माचरण करने वाला अगर उन्नति को प्राप्त हो रहा है तो पूर्व पुण्य से हो रहा है। पूर्व का जो पुण्य है वो उसे उन्नति को दिखा रहा है, वो बहुत बुरी तरह नष्ट होगा। पहले हमें कवच पहनना पड़ेगा कि अधर्माचरण हमारे अंदर ना आने पावे। अब क्या क्या धर्माचरण है, जब हम रोज सत्संग सुनेंगे तो हमें पता चलने लगेगा। और वैसे तो आपको बताएं, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं और वो बता देते हैं ये गलत है। क्यों? आपको अनुभव हुआ कभी कि जो ही हम कुछ करना चाहते हैं वो गलत होता है तो वो भय देते हैं और कहते हैं ये गलत है, मत करो, लेकिन हम इसमें सुख मिलेगा, इतनी जोर की भावना हो जाती है कि हम भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके और वो पाप कर्म कर बैठते हैं। अगर हम पाप कर्म करेंगे तो अध्यात्म में चल ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए प्रायः संसारिक आदमी अध्यात्म को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो पाप कर्म करता है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। वो पापाचरण के कारण अध्यात्म को स्वीकार नहीं करता। यदि पापाचरण त्याग कर दे तो अध्यात्म और संसारिक उन्नति साथ साथ चलती जाएगी। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी थे और महान भागवत भी थे। जनक जी परम ज्ञानी हैं और राजा भी हैं, तो साथ साथ दोनों बातें चल सकती हैं यदि गंदे आचरणों का त्याग कर दिया जाए तो। पर है कठिन, क्योंकि गंदा आचरण हम छोड़ नहीं पाते। गंदा आचरण होता कब है? जब हम मन के अनुसार चलते हैं। और गंदा आचरण छूटता कब है? जब हम शास्त्र के अनुसार चलते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्रों में की गई। तो सब शास्त्रों का ज्ञान ना हो तो संतों का संग करो, तो वो सार सार बातें आपको सत्संग में सुनाते रहेंगे तो आपका ज्ञान प्रकाशित होता रहेगा। अगर हम शास्त्रीय ज्ञान के अनुसार अपने कर्म का अनुष्ठान करें, अब जैसे आप कोई पदाधिकारी हैं, आपको पता है घूस लेना कानूनी अपराध है और भागवतिक भी अपराध है, लेकिन कौन मानता है? आप विचार करो। आपको पता है कि निर्दोष को बख्शना और दोषी को दंड देना यही हमारा कर्तव्य है, लेकिन कहां कर्तव्य का पालन करता है? क्या वो नहीं जानता है पाप कर्म है? अब वो कहे कि हम आध्यात्मिक भी उन्नति कर लें और लौकिक भी उन्नति कर लें, तो लौकिक आ गया, लेकिन ये जब फूटेगा इसका जहर तो पूरा वंश को बर्बाद कर देगा। तो पहले तो धर्माचरण पे चलना सीखा जाए तो हम आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर लेंगे। पहले हम अपना चरित्र पवित्र करें, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारा जीवन पवित्र हो, हम जिस कर्तव्य में हैं उसको धर्म पूर्वक करें। सबका कोई ना कोई कार्य है, ऐसा कोई संसार में नहीं जिसका कोई कार्य ना हो। कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का पिता है, कोई किसी का पत्नी है, कोई किसी का पति है, कोई किसी का कुछ ना कुछ कर्तव्य है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म पूर्वक यदि भगवान का नाम जप करते हुए चला जाए तो आध्यात्मिक और लौकिक दोनों उन्नति उसकी समान भाव से बढ़ती चली जाएंगी और बड़ा आनंदमय जीवन हो जाएगा।